तो कैसे चल रही है आपकी आईएलटीएस प्रेपरेशन। आज मेरे हाथ में एक ये हैंड आउट है जिसमें मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ काफ़ी यूज़फुल एंड प्रैक्टिकल वोकैबुलरी। आइए ध्यान से इस सेशन को अटेंड करते हैं और अपनी वोकैबुलरी को एनरिच करते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि अपने स्टूडेंट्स को सिखाऊं कॉन्टेक्स्ट बेस्ड वोकैबुलरी। जब आप कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग करते हैं तो आपकी इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी होती है, बिकॉज यू नो दैट एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट मेरा आईएलटीएस की प्रेपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार है। मैंने इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के कुछ अच्छे एसेस कर लिए हैं, मैंने कुछ रीडिंग पैसेजेस कर लिए हैं, मैंने कुछ उसके रिलेटेड स्पीकिंग टॉपिक्स कर लिए हैं। एट द सेम टाइम हर एक मॉड्यूल को अच्छे से कॉन्फिडेंटली हैंडल करने के लिए मेरे पास उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट की अच्छी वोकैबुलरी भी है। तो आज का कॉन्टेक्स्ट है वर्क प्लेस। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट का ये पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होगा क्योंकि अभी आप स्टूडेंट हैं, आपका वर्क लाइफ स्टार्ट नहीं हुआ है, आपका अभी करियर स्टार्ट नहीं हुआ है। बहुत जल्दी अगर आप अगले 6-8 महीने में कनाडा पहुंच जाएंगे तो अर्न व्हाइल लर्न मतलब जॉब के साथ साथ आपकी ये पर्सनल के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ भी स्टार्ट हो जाएगी। तो काफ़ी सारे वर्ड्स रहेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ। एक एक करके इन वर्ड्स को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। रिपीटेटिवली आपको रीडिंग में नजर आएंगे। आप इन्हें अगर अपनी राइटिंग में यूज़ करेंगे तो बैंड 7+ वोकैबुलरी से मान के चलिए। और अच्छे अच्छे कॉलोकेशंस भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहला है प्रोडक्टिविटी। यू नो दैट के वर्क पर किसी भी एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी मैटर करती है क्योंकि उनके काम से ही किसी कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। एफिशिएंसी के साथ भी आप इसे रिलेट कर सकते हैं और वैसे भी कहते हैं कि द प्रोडक्टिविटी ऑफ यंग एम्प्लॉयज इज जनरली हायर देन द एज्ड वंस। नंबर 2, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या हुआ, ये आपके लिए क्वेश्चन है। प्रोडक्टिविटी आपको बताना है। एक छोटा सा इजी तरीका बता देता हूँ मैं आपको। इधर कोई वर्ड जो होता है वो नाउन होता है। अगर सिंगुलर प्लूरल कर लेते हैं हम तो वो नाउन है। अगर वो कुछ नाउन के बारे में एक्स्ट्रा बता दे तो वो एक एडजेक्टिव है। कोई वर्ब है तो अगर कोई काम करना है तो वो वर्ब है। टू के साथ ज़्यादातर आ जाते हैं और इसकी पैराग्राफ में या एक लाइन में कहाँ पर एक पोजीशन है आपको पता है। और एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है। सो हाई प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्टिविटी, मोर प्रोडक्टिविटी, लेस प्रोडक्टिविटी, इसका मतलब ये एक नाउन है। TY एंडिंग्स वैसे भी नाउन होते हैं। टू सब्सिडाइज, तो ये तो समझ आगे आपको कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, लेकिन सब्सिडाइज करना क्या होता है। पंजाब में रहते हुए तो सबको पता ही है, पंजाबी अपने जेड़े फार्मर्स है या गवर्नमेंट उन्होंने बहुत तरह की सब्सिडीज दिंदी है। मतलब इफ़ देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस सो यू आर गिवन द लीवरेज के ये एक्सपेंस आप मत करो, ये आपको इसके लिए सब्सिडी मिल जाएगी। जैसे आजकल जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है वो बहुत सारे बिजनेसेस को एडवांटेजेस दे रही है ताकि बिजनेसेस यहाँ पर ग्रो कर पाएँ और उसी में उन्हें कई तरह की सब्सिडी भी मिलती है। Next one is output and of course whatever the produce at a workplace, जितना भी वर्क हुआ है वहाँ पर that is exactly the output। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और वहाँ पर एक दिन में कितनी आउटपुट है, मतलब एक दिन में फॉर एग्जांपल कार्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करें, Hyundai की कर लेते हैं, मारुति की कर लेते हैं, एक दिन में कितनी कार्स बनती हैं, कितने व्हीकल्स वहाँ पे रेडी हो जाते हैं, that exactly is the output of the company। Then is the work-life balance. It's a big challenge, isn't it? Work-life balance हर कोई बनाना चाहता है लेकिन फेल हो जाता है क्योंकि वर्क के कमिटमेंट्स बढ़ते जाते हैं, वर्क के एंगेजमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, and for that reason people get less time to spend with their family, and here come the big issue of work-life balance, and we also said balance between the or an imbalance between the professional and the personal life। इस पे बहुत रिसेंटली एक आईएलटीएस ऐसे भी आया था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। Then is motivating। मोटिवेट ऑफ कोर्स, अगर आपके पास कुछ लोग काम कर रहे हैं तो उनकी मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है और इसीलिए आप देखते हैं कि आजकल बिग कंपनीज़ बड़े मशहूर फेमस मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ के एक बहुत मशहूर है महेश्वरी। अगर आप इनको नहीं सुनते हैं प्लीज़ सुनिए। महेश्वरी की जितने भी स्पीच होते हैं वो बहुत ही मोटिवेशनल एंड एनर्जी गिविंग होते हैं और बहुत सारे ऐसे
थॉट्स और एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ के जिनके बारे में हम एक अलग नज़रिए से नहीं देखते हैं, महेश्वरी आपको वो समझने में हेल्प करते हैं। सो मोटिवेशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्ड और मोटिवेशनल स्पीकर्स, आई होप यू नाउ विल टेक केयर ऑफ इट। नेक्स्ट इज़ पे इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट आप सबको पता है बढ़ना, इंक्रीज और पे के साथ हम यूज़ करते हैं, और यहीं पर आता है हमारा इसका सबसे इम्पॉर्टेंट सिनोनिम जो बहुत रेयर स्टूडेंट यूज़ करते हैं, एंड दैट इज़ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन इज़ जस्ट अ सिनोनिम फॉर द अर्निंग्स और द सैलरी that you make from your workplace. Then I have perks. पर्क देखते ही आपको चॉकलेट याद आ गया, मुंह में स्वाद आ गया होगा, पर्क खाने का दिल कर रहा होगा। मुझे वैसे भी ऐसे ही चॉकलेट अच्छे लगते हैं, क्रंची से। बहुत ज़्यादा डार्क चॉकलेट या बहुत ज़्यादा चॉकलेट ही मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। और पर्क्स क्या होते हैं? बेनिफिट्स होते हैं, रिवॉर्ड फ्रॉम एन एम्प्लॉयर विच आर नॉट फाइनेंशियल। फॉर एग्जाम्पल किसी ने अच्छा काम किया, चलिए ये ले 2 मूवी के वाउचर्स ले ले, या 2 मूवी के टिकट्स ले ले, या हम आपको गोवा भेज रहे हैं। ये इस तरह के कुछ बेनिफिट्स अगर देना, ताकि उससे जो उसकी बूस्ट किया जा सके उसके कॉन्फिडेंस को, और उसे एनर्जी मिले कि यस मुझे मोटिवेशन मिलती है कि अगर मैं एक्स्ट्रा काम करता हूँ तो मेरा कंपनी है जो मुझे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स भी देता है। Then we have the bonuses is one and the main thing, but bonuses particularly in terms of money. For example, बहुत सारे कंपनीज हैं, बहुत सारे पब्लिक डिपार्टमेंट्स हैं कि खास दिन होता है साल का, जब फॉर एग्जांपल होती है एनिवर्सरी टाइम हो सकता है, या दिवाली का टाइम हमारे कंट्री में होता है, जब ज़्यादातर कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को एडिशनल सैलरी, फॉर एग्जांपल 1 या 2 मंथ की सैलरी एक्स्ट्रा दे देते हैं, एंड दैट इज़ एक्चुअली द बोनस। And similarly, I hope you remember that there is another word named as incentives. तो incentives भी बहुत सारे कंपनीज देते हैं, और ये एक तरीका, और इस पे एग्जैक्टली आईएलटीएस का एग्ज़ाम में ऐसे भी आता है कि कंपनीज आर ऑफरिंग incentives to get more work from their employees. Is it a positive or a negative development? जैसे होता है ना कि फॉर एग्जांपल दिन के 10 सेल हो रहे हैं, तो ज़्यादा सेल्स पिच करने के लिए कंपनीज कह देती हैं कि जो भी एम्प्लॉई हमारा आज 30 सेल करके दिखाएगा उसे हम ये फलानी चीज़ जो है वो देंगे एज अ रिवॉर्ड। तो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली टू मेक पीपल वर्क मोर फॉर द कंपनी, एंड दे डू इन ग्रीड ऑफ दोज इंसेंटिव्स। Now is the job satisfaction. ये भी ऑलमोस्ट आई वुड से कितना टाइम हुआ होगा, 2 या 3 एग्ज़ाम पहले ये टास्क आया है, और जॉब सेटिस्फैक्शन है कि हर कोई चाहता है लेकिन मिलती किसी को नहीं है। क्या फैक्टर्स होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि जॉब सेटिस्फैक्शन है? एंड यू नो दैट आपके कलीग्स आपके साथ कैसा बिहेव करते हैं, आपकी सैलरी कितनी है, आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है, और उसके बदले में आपकी जॉब कैसी है। एंड सिमिलरली आपको डेली बेसिस पे ट्रैवल कितना करना पड़ रहा है, कितना आवर आपको वर्क प्लेस को डिवोट करना पड़ रहा है, कितना आपका वर्क लाइफ बैलेंस अफेक्ट हो रहा है। ये सारी चीज़ें वर्क जॉब सेटिस्फैक्शन को डिस्क्राइब करती हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज टारगेट रिलेटेड और टारगेट ओरिएंटेड। टुडे मोस्ट जॉब्स आर टारगेट ओरिएंटेड। थोड़ी देर मैंने पहले जॉब से कहा, आजकल ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ को हायर इसी तरह से किया जाता है कि हम आपको काम देंगे, आपकी ये सैलरी होगी, लेकिन सैलरी तब मिलेगी जब आप हमारा ये टारगेट पूरा करके देंगे। सो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है एम्प्लॉयज़ को उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए। एट द सेम टाइम कंपनी के लिए तो बहुत बेनिफिशियल है ये, बिकॉज दे डू नॉट हैव टू सुपरवाइज और मॉनिटर देयर एम्प्लॉयज़। वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, कंपनी को देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कंपनी नोज दैट दे हैव टू वर्क इन ऑर्डर टू कंप्लीट those targets, only then they are going to ask for the salary. Now is on job training, very important. इसे apprenticeship भी बोल देते हैं, on job training भी बोल देते हैं, OJT as a short भी चल रहा है, और ऐसे कई सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं इंजीनियरिंग के, मेडिकल्स के, जहाँ पर ये जो कोर्स होता है आपका यूनिवर्सिटी एकेडमिक प्रोग्राम जो 3-4 साल का रहता है, उसके साथ 6 महीने से लेके 1 साल तक आपको इन फील्ड एक्सपीरियंस भी लेना रहता है, और जो जॉब आपको स्टडी के साथ आप करते हैं और जहाँ पर ये आपको वर्क प्लेस की ट्रेनिंग मिलती है उसे बोलते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग। ये भी एक आईएलटीएस का ऐसे है कि ऐसा होना चाहिए, व्हाट बेनिफिट्स इट वुड ब्रिंग, या इसके क्या नुकसान होंगे।
ऑन गोइंग ट्रेनिंग रहता है कि जो जॉब पर चलती ही रहती है। कुछ ऐसे कंपनीज़ या ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसमें ऑल टाइम न्यू अपडेट्स आते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का कोई कंपनी होगा, सैमसंग, एप्पल, हर टाइम कुछ ना कुछ फीचर एडवांस नहीं आ रहे हैं, पैकेजिंग चेंज हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स चेंज हो रहे हैं, उनके करैक्टरिस्टिक चेंज हो रहे हैं, उनके अपीयरेंस चेंज हो रहे हैं। हर एक चीज़ को समझने के लिए एम्प्लॉयज़ को ऑल टाइम ट्रेन करना पड़ता है। सो दैट इज़ ऑन गोइंग ट्रेनिंग। डे रिलीज program, this is also a way to help the employees to relax, जिसमें उन्हें एक दिन के छोड़ दिया जाता है। और यहाँ पर I would say there is another thing by the name job exchange, where they get in contact with workers of other companies, where they interact with each other. It's a way of learning in a more relaxing manner. पर्सनल डेवलपमेंट, अब जो भी बंदा है, हर कोई बंदा अपनी पर्सनल डेवलपमेंट चाहता है। आप देखते हैं कि यहाँ पर एक और भी वर्ड है जॉब हॉपिंग, मतलब एक जॉब से दूसरी जॉब पर मूव कर जाना। यहाँ पर 10,000 सैलरी मिल रही है, कहीं से पता चला कि अगर वहाँ पर जॉब करो तो वहाँ पे 12,000 मिलता है, तो वो जॉब छोड़ के वहाँ पे चले जाता है। ऐसी जहाँ पर उसे ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए या कुछ लर्न करने के लिए मिलता है। एक होती है जॉब जहाँ पर वो बंदा अपने आप को बिल्कुल ही स्टेगनेंट फील करता है कि यार बस वही कागज़, वही कलम, वही लिखना, रोज़ वही, कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है। सो फॉर पर्सनल डेवलपमेंट ऑल्सो पीपल move to different or move their job. Next is superficial. Superficial is not having in-depth knowledge of something, right? And you might know many people in this world who try to share the knowledge, but their knowledge is superficial because it is not profound. Their knowledge is not in-depth, and that is what superficial. Next is performance review or appraisal. Appraisal बहुत important word है। GT students के लिए ये class बहुत important है। मैं कहना भूल गया स्टार्ट में, क्योंकि जीटी का कॉन्टेक्स्ट ज़्यादातर वर्क प्लेस रिलेटेड रहता है और जीटी के टास्क 1, टास्क 2 भी मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क रिलेटेड रहते हैं। तो यहाँ पर अप्रेजल का मतलब है थोड़े टाइम बाद, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने प्रमोट करना है तो उसके वर्क को अप्रेज किया जाता है, उसे मेजर किया जाता है, असेस किया जाता है और उसी के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि इस बंदे को प्रमोशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। So the next word is redundancy. Redundancy is when a company finds के इस वर्कर की अब ज़रूरत नहीं रह गई है, कि वो जो काम वो कर रहा था वो काम अब नहीं चाहिए या वो काम किसी और से ही करवा लिया जा रहा है। फॉर दैट रीज़न देयर इज़ नो नीड ऑफ दैट पर्सन एंड द पर्सन लूज द जॉब एंड द रीज़न बिहाइंड इज redundancy. Now is the company made him redundant, right? So to restructure, कई बार कंपनीज़ को दोबारा से स्ट्रक्चर करना पड़ता है अपने आप को। और यहाँ पे एग्जांपल है, मैं अगर बात करूँ ऑटोमोबाइल कंपनीज़ की, थोड़ा टाइम पहले BS3 व्हीकल्स आ रहे थे, लेकिन उसके बाद अपडेट आए 4, 5, अब 6 चल रहे हैं। तो कंपनीज़ को टोटली रिवैम्प करना पड़ता है, पूरी अपनी जो प्रोडक्शन लाइन है उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। सो दैट इज़ रीस्ट्रक्चर टू चेंज ऑर्गेनाइजेशन यूजली इन ऑर्डर टू मेक इट मोर इफेक्टिव और टू सेव मनी। और ये भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल कोई प्लांट है जो प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा है और उसे क्या किया जा रहा है कि अब स्टीम पर चलाने के लिए या आई वुड से सोलर एनर्जी पे करने के लिए उसमें चेंजेस किए जा रहे हैं ताकि कॉस्ट ऑफ एनर्जी है उसे सेव किया जा सके। Then is downsize. Downsize is of course in the case of recession, जब businesses जो है they get affected, लॉस होने शुरू हो जाते हैं, प्रोडक्शन में कमी करनी पड़ती है क्योंकि सेल नहीं इतने रहते, एंड फॉर दैट रीज़न कंपनीज डिसाइड टू डाउनसाइज। वो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी में 1800 बंदे काम कर रहे हैं तो वो 600 बंदों को कहें कि भाई घर जाओ, अब काम नहीं रहा, बिकॉज वी आर गोइंग टू डाउनसाइज। हम 3 यूनिट्स चल रहे हैं, 2 यूनिट्स को बंद कर रहे हैं या 1 यूनिट को बंद कर रहे हैं। सो फॉर दैट रीज़न वी सी they're downsizing the companies. Then is outsource. एक बार फिर से मैं ऑटोमोबाइल कंपनी की एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो कंपनीज़ हैं
एक कार में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, हर एक चीज़ की प्रोडक्शन नहीं कर सकते, कुछ वो प्रोडक्ट्स बाहर से बनवा लेते हैं। और फॉर एग्जांपल इंफोटेनमेंट सिस्टम को इंस्टॉल करना है या लेदर सीट्स को इंस्टॉल करना है, ये चीज़ वो आउटसोर्स कर देते हैं और वहाँ से वो बनी बनाई सीट्स आ जाती हैं जिन्हें वहाँ पर आके फिट कर दिया जाता है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ पर्टिकुलर लाइन ऑफ वर्क जो किसी और को थमा दी जाती है। और ऐसे ही आजकल आपको नज़र क्या आता है, सैमसंग मोबाइल्स बनाता है, टेलीविज़न सब कुछ बनाता है, लेकिन आपकी जो कस्टमर केयर है, चाहे वो अमेरिका का बायर है, उसे एक कॉल सेंटर को आउटसोर्स कर दिया है कि आप सर्विस इसे प्रोवाइड करो, जो इसकी प्रॉब्लम है उसे आप फिक्स करो। मतलब एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ वर्क जो है वो उन्होंने आउटसोर्स कर दी है टू अ डिफरेंट कंपनी और अ डिफरेंट बिजनेस। द वर्क फोर्स, एंड यू नो दैट जितनी भी स्टाफ वर्किंग पीपल जो एक कंपनी के होते हैं वो उसकी वर्क फोर्स होती है। एंड फाइनली आई हैव द वर्ड ह्यूमन रिसोर्स, एंड आई नो आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो किसी ना किसी को जानते हैं जो किसी कंपनी में HR है। HR का मतलब, HR में ह्यूमन रिसोर्स में मैनेजर होना मतलब आपका काम है लोगों को हायर करना, आपका काम है लोगों को फायर करना, और आपका काम है रिलेशंस को मेंटेन करके रखना, कभी भी किसी एम्प्लॉय को दिक्कत ना आए, कोई भी बॉस जो है उसको कोई डिसोबे ना करे, ये सारी चीज़ें मेंटेन रहें, ये सारे काम होते हैं HR के। कैसा लगा आज का सेशन, और इस टॉपिक को ध्यान में रखते हो आपके माइंड में भी काफ़ी वोकैबुलरी होगी, डोंट हेजिटेट, शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई वुड बी ग्रेटफुल कि अगर आप इन सभी वर्ड्स के पार्ट ऑफ स्पीच या इनके साथ कुछ अच्छे सेंटेंसेस बना के मेरे साथ इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।